दोस्तों, क्या राधे राधे सिर्फ एक हाय हेलो है या फिर एक ऐसा गुप्त कोड है जिसे देवताओं ने जानबूझकर हमसे छिपाया था। लोग अक्सर पूछते हैं, अगर राधा रानी इतनी महत्वपूर्ण है तो उनका नाम हिंदुओं के सबसे पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवतम के 18,000 श्लोकों में सीधे तौर पर क्यों नहीं आता है। क्या वेद व्यास जी भूल गए थे या फिर इसके पीछे कोई ऐसा गहरा राज है जिसे जानने के बाद आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आज मैं आपको वो रियल ट्रूथ और एग्जैक्ट प्रूफ देने जा रहा हूँ जो आपको बताएगा कि एक तोते की वजह से दुनिया को यह महामंत्र कैसे मिला और क्यों इस नाम को गुप्त रखा गया। सबसे पहले हमें चलना होगा 5,000 साल पीछे, जब राजा परीक्षित को एक श्राप मिला कि 7 दिन के बाद तक्षक नाग के काटने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। उनके पास मोक्ष पाने के लिए केवल 7 दिन थे। उन्हें श्रीमद् भागवत कथा सुनाने के लिए चुना गया श्री सुखदेव गोस्वामी जी को। अब यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है कि सुखदेव जी कोई साधारण इंसान नहीं थे। शास्त्रों, विशेषकर गर्गा संहिता और पद्म पुराण के अनुसार सुखदेव जी पूर्व जन्म में राधा रानी जी के महल का शुक यानी तोता थे। वो राधा रानी के हाथ से दाना खाते थे और दिन रात सिर्फ राधे राधे रटते थे। जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुनाने बैठे तो उनके सामने एक बहुत बड़ी धर्म संकट थी। सुखदेव जी राधा रानी के इतने बड़े भक्त थे कि वे जानते थे कि अगर उनके मुख से कथा के दौरान एक बार भी स्पष्ट रूप से राधा नाम निकल गया तो वे प्रेम समाधि में चले जाएंगे। और राधा नाम की समाधि कोई 1-2 घंटे की नहीं, बल्कि कम से कम 6 महीने की होती है। अब गणित समझिए, राजा परीक्षित के पास जीवन के थे सिर्फ 7 दिन, और अगर सुखदेव जी एक बार राधा बोलकर 6 महीने के लिए समाधि में चले जाते तो राजा परीक्षित कथा पूरी सुने बिना ही मर जाते और उन्हें मोक्ष नहीं मिलता। इसलिए राजा को बचाने के लिए सुखदेव गोस्वामी जी ने अपनी जीभ को रोका और बहुत ही चतुराई से श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 30 श्लोक नंबर 28 में राधा नाम लेने के बजाय अनयराधितो शब्द का इस्तेमाल किया। ध्यान से सुना आपने, अनयराधितो। इसका अर्थ है वह विशेष गोपी जिसने ईश्वर की सबसे ज़्यादा आराधना की है। उन्होंने नाम छिपा लिया लेकिन संकेत सिग्नल दे दिया। तो फिर राधे का असली मतलब क्या है? ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार रा शब्द का अर्थ है स्वयं श्री कृष्ण और महाविष्णु, और धा का अर्थ है धात्री यानी धारण करने वाली। मतलब जो कृष्ण को भी अपनी आत्मा में धारण कर ले और जो कृष्ण की आत्मा को भी नचा दे, वो राधे है। जब हम राधे बोलते हैं तो हम किसी लड़की का नाम नहीं ले रहे होते, हम उस शक्ति को पुकार रहे होते हैं जो भगवान को भी कंट्रोल करती है। लेकिन दोस्तों, इस नाम का सबसे भयानक और मीठा सच तो तब आता है, संतों का अनुभव कहता है कि जब कोई भक्त सच्चे दिल से राधे पुकारता है तो रा सुनते ही कृष्ण चलने लगते हैं, लेकिन धे सुनते ही वो रुक जाते हैं, क्योंकि वो उस भक्त के ऋणी यानी कर्जदार हो जाते हैं। और शास्त्रों में लिखा गया है कि इस नाम से कर्ज को चुकाने के लिए कृष्ण उस भक्त को अपना वैकुंठ या स्वर्ग नहीं देते, क्योंकि वो सस्ती चीज़ें हैं। वो उस भक्त को एक ऐसी गुप्त जगह ले जाते हैं जिसका रास्ता वेदों को भी ठीक से नहीं पता, और वहाँ ले जाकर कृष्ण उस भक्त को अपनी सेवा नहीं बल्कि राधा रानी की सेवा सौंप देते हैं। सोचिए, जिस भगवान की सेवा के लिए दुनिया तरसती है वो भगवान आपको किसी और का नौकर बना देते हैं। आखिर वो मालिक कौन है जिसके सामने कृष्ण भी सिर झुकाते हैं? बस यही वो राधे का जादू है। मोटिवेशनल ट्रूथ विद अभी कोई चैनल नहीं है, यह एक शिव परिवार है। ऐसे ही अनसुलझे रहस्य को सुलझाने के लिए बैठा हूँ। अगर आपको भी लगता है कि आप उस कर्ज को महसूस कर पा रहे हैं तो कमेंट में पूरी ताकत से लिखिए राधे राधे।